हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टार टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टार टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इसके पहले हम हिंदी व्याकरण में पार्ट नंबर 18 तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 19 और इसके अंतर्गत हम करेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमने दो भाग देख लिए थे, जिसमें था कर्म तत्पुरुष और कर तत्पुरुष। आज हम पढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत संप्रदान तत्पुरुष, जिसको हम चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं। चलिए देखते हैं इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। मतलब इस कारक में के लिए का लोप हो जाता है। चलिए देखते हैं उदाहरण। जैसे समस्त पद क्या है और विग्रह क्या है। समस्त पद के अंतर्गत प्रयोगशाला आएगी। प्रयोगशाला विग्रह हो जाएगा इसका प्रयोग के लिए शाला। स्नान घर, स्नान के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। इसमें समस्त पद क्या था, यज्ञशाला, और विग्रह क्या हो गया, यज्ञ के लिए शाला। इसमें के लिए का लोप हो जाता है। गौशाला, गौ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। शिव अर्पण, शिव के लिए अर्पण। ब्राह्मण दक्षिणा, ब्राह्मण के लिए दक्षिणा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। विधान सभा, विधान के लिए सभा। सभा भवन, सभा के लिए भवन। गौशाला, गौ के लिए शाला। आप सारे, इसलिए हम ढेर सारे आपके लिए उदाहरण लाए हैं जिससे आपको हर वर्ड एक तरह से क्लियर हो जाए जो इसके अंतर्गत आते हैं। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। राह खर्च, राह के लिए खर्च। शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तो दोस्तों, इसमें अब आपको फिर से एक बार देख लेते हैं इसकी पहचान क्या थी। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। मतलब के लिए इसमें से गायब हो जाता है और जो दो वर्ड आपस में जुड़ते हैं उसमें से बीच का वर्ड के लिए हट जाता है। जब आप उसका विग्रह करते हैं तो आपको समझ में आता है कि इसमें के लिए छिपा हुआ है। समस्त पद इसमें प्रयोगशाला थी, विग्रह था प्रयोग के लिए शाला। इस तरह से हमने देख लिया ना। स्नान घर, स्नान के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। गौशाला, गौ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। शिव अर्पण, शिव के लिए अर्पण। ब्राह्मण दक्षिणा, ब्राह्मण के लिए दक्षिणा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। विधान सभा, विधान के लिए सभा। सभा भवन, सभा के लिए भवन। गौशाला, गो के लिए शाला। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। राह खर्च, राह के लिए खर्च। शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय। आलय का मतलब क्या होता है, घर। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तो इस तरह से हमने आपको दोबारा भी रिवीजन करा दिया। आप देखेंगे सब में के लिए छिपा हुआ है। तो इस तरह से आपका ये संप्रदान तत्पुरुष हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अपादान तत्पुरुष, जिसको पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव लुप्त हो जाता है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि के लिए यहाँ पे लोप हो रहा था इसके पहले वाले में संप्रदान में। लेकिन अपादान में क्या लुप्त हो रहा, वो हो रहा से का भाव ऐसा होना चाहिए जो किसी चीज़ को एक दूसरे से अलग कर रहा हो। जैसे इसका आप उदाहरण देखेंगे। समस्त पद क्या है और विग्रह क्या है। समस्त पद है धनहीन, विग्रह हो जाएगा धन से हीन। यहाँ पे धन जो है व्यक्ति से अलग हो रहा है, अलग होने का भाव प्रदर्शित कर रहा है ना। मतलब धन से हीन मतलब उसके पास बिल्कुल धन नहीं है। पथ भ्रष्ट, यानी कि अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जा रहा है। पद च्युत, पद से च्युत, पद से हटा देना मतलब अलग हो रहा है यहाँ पे। देश निकाला, देश से निकालना, देश से भी अलग हो रहा है। यहाँ पे अलग होने का भाव मतलब वो उससे जुड़ेगा नहीं। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। जलहीन, जल से हीन। गृह विहीन, गृह से विहीन। चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त। बलहीन, बल से हीन। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। दोष मुक्त, दोष से मुक्त।
लोकोत्तर, लोक से उत्तर या लोक से परे। लोकोत्तर का क्या मतलब होगा? लोक से परे। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। क्लियर हो रहा ना सब? यहाँ पे आपको यहाँ पे से का लोप हो रहा है और से का लोप भी हो रहा है और अलग होने का भाव भी प्रदर्शित हो रहा है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, उसमें भी क्या होता है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष से पत्ता टूट के अलग होता तो फिर जुड़ता नहीं है ना। इसमें भी अक्सर पूछ लेता है ये उदाहरण, तो इसमें भी आपका अपादान तत्पुरुष ही होता है। अब एकदम क्लियर है ना आपका? संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या हो रहा था? संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप हो रहा था और अपादान तत्पुरुष में से का लोप हो रहा, और वो से आपका अलग होने के भाव से होना चाहिए। दोस्तों, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।